हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मॉमी। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है मालिश के ऊपर। मालिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज आपको इस वीडियो के अंदर उसके आंसर मिलने वाले हैं। जो भी अभी न्यू मदर्स बनी हैं, जिसको अभी कंफ्यूजन है कि हमें कितने टाइम तक मालिश करनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए मालिश, कितनी देर तक करनी चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कब तक करनी चाहिए, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हमें बच्चे की जो मालिश है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से मंथ से स्टार्ट करनी चाहिए। अब बेसिकली जो सबसे परफेक्ट टाइम होता है ना वो होता है 21 दिन के बाद। 20-21 दिन के बाद आप अपने बेबी की जो मालिश है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं करना, क्योंकि उस टाइम पे बेबी पूरा प्रिपेयर हो चुका है, मालिश के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो 21 दिन के बाद आप मालिश करनी स्टार्ट कर सकते हैं अपने बेबी की। तो ये तो हो गया कि हमें मालिश बेबी की कब करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे की जो मालिश है वो हमें कितनी देर तक करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि बच्चे की जो मालिश है वो हमें मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो आधे घंटे का होता है। आधे घंटे तक आप अपने बच्चे की मालिश कीजिए, बट डिपेंड करता है मदर के ऊपर, डिपेंड करता है मालिश करने वाले के ऊपर कि वो कितनी देर तक कर सकते हैं और बेबी आपका कितनी देर तक मालिश जो है वो करवा सकता है। तो जो नॉर्मल जो टाइम होता है ना वो एटलीस्ट 10 मिनट इनफ होते हैं। 10 मिनट तक आप अपने बच्चे की मालिश कीजिए, इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आधे घंटे तक मालिश करनी है। तो मैक्सिमम टाइम आधे घंटे का होता है, बट अगर आप नॉर्मल टाइम की बात करें तो नॉर्मल टाइम 10 मिनट्स इनफ होता है। 5 से 10 मिनट बच्चे की मालिश के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की मालिश हमें कितनी बार करनी चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए मालिश। तो बच्चे की जो मालिश है हमें दिन में 2 बार करनी चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम। बट इसका भी एक टाइम है, जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही होंगी तो अगर आपको गर्मियों में है, अगर आप समर में हैं तो समर में आप बच्चे की मालिश 2 बार कीजिए, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में। बट अगर विंटर्स चल रहे हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, उस केस में क्या होता है ना, हमें 2 बार बच्चे की मालिश करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि सर्दियों में बच्चे की मालिश आप सिर्फ 1 टाइम कीजिए, मॉर्निंग में धूप के टाइम पे। धूप में बच्चे को बिठा के आप उसी टाइम कीजिए, तो एक बार इनफ है। 2 बार करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सुबह करेंगे फिर आप इवनिंग में भी करेंगे तो इवनिंग में क्या होता है ना, शाम के टाइम में ठंडा मौसम होता है और ठंड में बच्चे के कपड़े उतार के उसे मालिश करना, तो ठंड लगने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो एक बार मालिश करना इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बच्चे की जो मालिश है वो कब तक करनी चाहिए, कितने टाइम तक करनी चाहिए। तो बच्चे की जो मालिश का सही जो टाइम होता है ना वो हमें 0 से लेके 2 साल तक करना चाहिए बच्चे की मालिश। 2 साल तक हमें कम से कम बच्चे की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, बिल्कुल भी छोड़नी नहीं चाहिए। 1 साल तक 2 साल तक कंटिन्यू रखना चाहिए। 2 साल के बाद आप बच्चे की मालिश छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चा बड़ा हो चुका है, वो अब बिल्कुल भी मालिश नहीं करवाएगा आपसे। 2 साल तक आप अपने बच्चे की मालिश ज़रूर कीजिए। 2 साल तक मालिश करना बहुत ज़रूरी है बच्चे की मांसपेशियों के लिए, बच्चे की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 2 साल तक आपको अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम बच्चे की मालिश किस तेल से करें। तो बच्चे की जो मालिश है ना उसके लिए सबसे जो बेस्ट तेल आता है ना वो है नारियल का तेल। नारियल का जो तेल होता है ना वो सर्दी गर्मी आप दोनों सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में आप उसे नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं और सर्दियों में आप उसे हल्का गुनगुना करके यूज़ कर सकते हैं। तो नारियल का तेल बेस्ट है, आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीज़न के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं तो गर्मियों में आप नारियल का तेल यूज़ कीजिए और सर्दियों में आप सरसों का तेल या फिर आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं बच्चे की मालिश के लिए। तो ये दोनों ही तेल बेस्ट हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो ज़रूर जाकर चेक करना। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूँगी। उसके अंदर पूरा ब्रीफ किया हुआ है कि आपको किस तेल से बच्चे की मालिश करनी चाहिए। तो ये तो हो गए सभी क्वेश्चन के आंसर। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि बच्चे की जो मालिश है ना अब हम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है ना, 0 से लेके 1.5 साल तक आप बच्चे की पूरी बॉडी की मालिश कीजिए, पूरे बॉडी पार्ट्स की मालिश कीजिए। बट 1.5 से 2 साल के बीच में ना बच्चा अब बड़ा हो चुका है, डेवलप हो चुका है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरे बॉडी पार्ट्स की मालिश करनी है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ बच्चे की लेग्स की और बच्चे की बैक की, टांगों की और कमर की, बस आप यही
इतने ही पार्ट्स की मालिश कीजिए, इनफ होता है। आपको टमी एरिया और उसके बाजू का एरिया वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1.5 से 2 साल के बीच में ना बच्चे की आप मालिश सिर्फ टांगों की और उसकी पीठ की कर सकते हैं, तो वो इनफ होता है। हेड मसाज तो आपको करना ही है कंटिन्यू, वो तो करते ही रहना है आपको जब तक बच्चा अच्छे से बड़ा नहीं हो जाता है। तो होप सो आपको अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिल गए होंगे। जितनी भी कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो चुकी होगी। जो न्यू मदर्स बनी हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है मन में, क्या क्या कैसे जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर अब मिल चुके होंगे।